दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रभान पांडे। क्या हाल चाल है दोस्तों? दोस्तों पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आज के जो मुद्दा है, इतनी अच्छी टॉपिक है, इतनी सामाजिक मुद्दे हैं। मैं कहूंगा भैया इस वीडियो को जरूर देखें आप और समझें इसमें बात कितनी सही है कितनी गलत है। अगर बातें गलत है तो इसमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए कि क्या गलत है क्या सही है। दोस्तों, हम जिस समाज में रह रहे हैं, अमीर लोग भी हैं गरीब लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं डॉक्टर की। दो तरह के डॉक्टर होते हैं दोस्तों। एक होते हैं झोला छाप डॉक्टर और एक होते हैं एमबीबीएस और डिग्री वाले डॉक्टर। इन दोनों डॉक्टरों की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप किसी पढ़े लिखे लोग से मिलेंगे तो बात करेंगे तो कहेंगे कि आप बड़े डॉक्टर से दिखाइए, जबकि गांव में देखेंगे देहात में देखेंगे तो 80% जो लोग हैं वो एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते हैं। दोस्तों, बात को पूरी समझिए और पूरा वीडियो देखिए, आप स्किप मत कीजिए। आज वीडियो को देखिए और बात को समझिए कि इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, और कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर जरूर करिए। शेयर करेंगे 4 लोगों के पास पहुंचेगा, वो समझेंगे इस बात को कितनी सही है कितनी गलत है। दोस्तों, बात करेंगे एमबीबीएस डॉक्टर की, एमडी डॉक्टर की, जो पढ़े लिखे सर्जन रहते हैं उनके डॉक्टर की बात करेंगे और झोला छाप डॉक्टर की भी बात करेंगे। ठीक है, जो डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इस बात को हम मान रहे हैं। सरकार कह रही है कि झोला छाप डॉक्टरों को इलाज नहीं करना चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई दिन ब दिन होती भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है भारत में डॉक्टरों की कमी। डॉक्टरों की कमी बहुत है दोस्तों। दूसरी चीज, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनकी फीसें, एक डॉक्टर की फीस 700 800 1000 रुपए डॉक्टर की फीस है। मान के चलिए सपोज आपके कान में थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा आप जाते हैं झोला छाप डॉक्टर के पास तो कोई उसमें एक ड्रॉप देता है और वो सही हो जाता है। और उसी चीज को दिखाने के लिए आप एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो 700 रुपए 800 फीस लेता है। उसके बाद 4 टेस्ट करवाता है, उसके बाद से फिर वही ड्रॉप देता है और मामला 1500 1000 2000 पहुंच जाता है। गरीब आदमी के लिए 2000 देना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झोला छाप डॉक्टर ठीक हैं और डिग्री वाले खराब हैं, ऐसा दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इस बात को समझिए आप। जो डॉक्टर हैं वो थोड़ी सी इंसानियत दिखाएं तो झोला छाप के पास कोई जाएगा ही नहीं। झोला छाप के पास जाना एक मजबूरी है लोगों के पास। लेकिन ज्यादातर भीड़ झोला छापे इसलिए हो रहा है कि मान के चलिए किसी को बुखार हुआ है, कोई काम किया है, कोई मेहनत के काम किया है, कि बुखार जैसा उसका फीलिंग होने लगा, तो आप झोले छाप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक कोई पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक दे देगा, उससे सही हो जाएगा। सेम उसी बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा टेस्ट का पूरा सीरीज बना देता है वो, ब्लड टेस्ट का सब, कम से कम 10 टेस्ट करवाएगा, जिसमें 4-5 हजार का बिल बना देगा वो सिर्फ टेस्ट का। फिर लास्ट में जब टेस्ट हो जाएगा तो फिर वही दवाई एंटीबायोटिक आपको देगा। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं डॉक्टरों का। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, मैं गया हूं, 70 टेस्ट करवाए हैं, लेकिन लास्ट में बताएं कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि सबसे पहले आप कोई डॉक्टर मरीज जा रहा है आपके पास, कोई एक एंटीबायोटिक कोई दवाई दे, 2 दिन की दवा दे, अगर आराम नहीं हो रहा है तो फिर आप टेस्ट करवाएं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल की ऐसी खेल है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो टेस्ट करवाएगा, उसके बाद से इलाज शुरू करता है। दोस्तों, ये कितना तक सही है बताइए?
आप कमेंट करके जरूर बताइए इसमें कितनी बात में सच्चाई है, कितना गलत है, कितना सही है। वही झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ी सी दर्द है या थोड़ी सी बुखार है या आंखों में हल्की जलन हो रही है, किसी कार से कोई कण धूल चला गया है, तो एक ड्रॉप देता है और सिर्फ ड्रॉप का पैसा लेता है और उसे सही हो जाता है। और 90% लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा के सही हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर सही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए, इतना डॉक्टर होने चाहिए। और डॉक्टर की एक तो सरकारी डॉक्टर की कमी है, दूसरी जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनकी जो मतलब इंसानियत डॉक्टर के पास है ही नहीं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी भी गरीब में है, लेकिन कम से कम 10 टेस्ट लिखेगा वो, और 10 टेस्ट लिखने के बाद फिर वही कहेगा कुछ नहीं हुआ है और आप एक पेन किलर ले लीजिए या एंटीबायोटिक खाइए, सही हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, बताइए। कमेंट करके जरूर बताएं कि टॉपिक कैसी लगी आपको। अगर सही लगी तो फॉलो जरूर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। फॉलो करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि जो हमने टॉपिक उठाया सही है या गलत है। अगर कोई गलती हो रही है हमसे तो जरूर कमेंट में बताएं दोस्तों, हम भी आपके भाई